रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ़ और आप देख रहे हैं मोहम्मद तौसीफ़ यूट्यूब चैनल। आज लेडीज़ एंड जेंटलमैन हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मेथड्स टू एस्टिमेट द स्टॉर्म फ्लो, कि हम कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिनके ज़रिए हमें स्टॉर्म फ्लो जो है वो एस्टिमेट। तो इसमें क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है वो आता है कि हमारे पास स्टॉर्म फ्लो है क्या। अब कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो पता तो होना कि किस हमने मेथड एस्टिमेट करने हैं, तो हम पहले ये बताओ कि हम स्टॉर्म फ्लो होता क्या। तो स्टॉर्म फ्लो जो है ना, ये है द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स सून आफ्टर रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म फ्लो और स्टॉर्म रन ऑफ। इसका मतलब है कि जो बारिश होती है तो बारिश होने के साथ ही जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उसके बाद आफ्टर रेनफॉल उसके बाद जो है जो रिवर फ्लो करना शुरू कर देता है, या फिर उसके बाद जो स्ट्रीम्स वगैरह फ्लो करनी शुरू कर देती हैं, तो वो जो अमाउंट है ना वाटर की जो लैंड पे फ्लो कर रही है आफ्टर रेनफॉल, उसको हम स्टॉर्म रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, और इसका प्राइमरी सोर्स जो है ये है हमारे पास, ये आप देखें, ये हमारे पास है रेनफॉल जी। तो अब हम देखेंगे कि मेथड कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेशन के लिए। स्टॉर्म रन ऑफ एस्टिमेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास मेथड है, ये है रैशनल मेथड। रैशनल मेथड में क्या होता है कि रैशनल मेथड रिलेट्स द डिस्चार्ज विद रेनफॉल इंटेंसिटी, ट्रिब्यूटरी एरिया एंड कोफिशिएंट। इट्स Q is equal to CIA. Here is Q is equal to storm flow, I is equal to rainfall intensity, and A is equal to area, and C is a coefficient. So by this formula we can estimate the runoff flow, right? And in further study we will discuss that how we can estimate about C and what is the intensity, right? And by this formula we can easily estimate this runoff flow, this storm runoff. Then how we can estimate the C? Here we can see that for an area C is not invariant but tends to increase as rainfall continues. जैसे जैसे रेनफॉल इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे सी की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब इधर सी की दो डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, एक इम्परवियस वैल्यू है और एक है हमारे पास परवियस सरफेस के लिए वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इम्परवियस सरफेस क्या होती है और परवियस सरफेस क्या होती है। इम्परवियस सरफेस वो होती है जिसमें वाटर जो है वो मूव डाउन ना कर सके। ऐसी सॉलिड सरफेस होती है कि वाटर जो है उसकी जो सीपेज है वो सरफेस में से ना हो सके, उसको लेटर मूव जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट वाटर की ना हो, ये इम्परवियस सरफेस है। और जो परवियस सरफेस है उसमें जो है ये वाटर परकुलेट कर जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो है इम्परवियस सरफेस उसके लिए सी की वैल्यू है 0.175 T1/3। ये आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं आपने, क्योंकि सी की वैल्यू आपको उधर फार्मूले में जब आपने एस्टिमेट करना है तो आपको सी सबसे पहले आपने एस्टिमेट करना है, सी की वैल्यू एवेलुएट करनी है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। उसके अलावा सी इज इक्वल टू T/8 + T। सो व्हाट इज T इन दिस फार्मूला? T is a duration in which rainfall occurring, that is called T. So you can see that pervious surface is here is C is equal to 0.3 T divided by 20 plus T. So these are both important formulas which are using to estimate the इस टेबल से लिए। ठीक है, ये देखें ड्राइवेज एंड वॉकवेज 0.75 से 0.5। You can see that here is 0.75 to 0.85, right? तो इसी तरह हम आगे स्ट्रीट और लॉन इनको भी सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा वे है ये रन ऑफ कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने का, कि हमारे पास रेंजेस हम टेबल से ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ था कि इतनी 3000 बिल्डिंग के लिए स्क्वायर मीटर, और ये टोटल एरिया भी दिया हुआ है, तो ये हम इजीली हमने ये फाइंड आउट कर लिया।
right? No confusion, I hope so. Next is the time of concentration. So what is the time of concentration, the question, right? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वो टाइम रिक्वायर्ड है जो कि एक वाटरशेड है ना, वाटरशेड के एक फर्देस्ट पॉइंट से लेकर वाटरशेड के आउटलेट तक वाटर मूव ऑन करता है। इस वाटर के मूवमेंट में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो टाइम नीडेड होता है, उसको हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। यू कैन read it here that it is defined as the time needed for water to flow from the most remote point of the watershed, the furthest point of the watershed, right? In a watershed to the watershed outlet, furthest point to the watershed outlet. In that duration the water covers the distance, and that duration is actually called the time of concentration. We are concerned with that duration, and how much duration water covers. Water moves from the furthest point to the outlet, right? And it is a function of topography. It's pretty clear that it is a function of topography. Topography plays an important role in that time of concentration. So geology and the land use within the watershed. वाटरशेड में टोपोग्राफी कैसी है, उसकी जियोलॉजी क्या है, लैंड यूज क्या है, तो ये क्लियरली इस पे ये चीज़ें फैक्टरीज में इफेक्ट करेंगी. दैट्स व्हाई इट इज़ अ फंक्शन of topography, geology, land use. Next, we have a rainfall intensity. It is also an important thing. What is a rainfall intensity? There is a relationship between intensity and duration. Shorter duration, the greater expected intensity will be. ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है नॉर्मली, इसमें भी हम यही देख सकते हैं कि अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हो तो वो उसकी हाई इंटेंसिटी होती है, और अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चल रही हो तो वो लेस इंटेंसिटी होती है. तो यही बात इधर लिखी है कि ड्यूरेशन और इंटेंसिटी जो है ना, ये आपस में इनका रिलेशनशिप है. और इस पर्पज़ के लिए, फॉर दिस पर्पज़, सम कर्व्स और फार्मूलाज आर डेवलप्ड. So, intensity curves and formulas. Data obtained from the rainfall gauging stations. Every area has some rainfall gauging stations. We can collect data from that gauging station, and by using that data, we will develop the intensity curve, right? And from that curves, we can evaluate any intensity regarding that duration. So, हम किसी भी duration पे कोई भी हम इंटेंसिटी वहाँ से एवेलुएट कर सकते हैं. वो सॉरी, टी इज द ड्यूरेशन, ए भी कांस्टेंट है एंड बी इज आल्सो कांस्टेंट. सो यू कैन सी दैट दीज आर द कर्व्स, एंड वी ऑलरेडी studied that if less duration then high intensity rainfall. You can see that. I will mention you people that here is the duration 10 while we have intensity is higher. It's 125 millimeter per hour, while if we are talking about higher duration, it's 120, then it's a very less intensity. You can see that it's 25. So we can estimate from these duration curves, right, intensity curves, and then we have a tabular form. In this tabular form we have also a duration, and from that duration we can see that if the duration is less then the high intense, and if the duration is high then the less intense. So we have an example in which we have to find the storm flow, and example is a sewer line during a single family residential area where the sea is equal to 0.35, distance of flow which is 60, and slope is 4%, and area is 1 lakh square meter. And here we have a formula of intensity in which I is equal to 5230 over T plus 30. Here is 5230 is A and 30 is B. We already studied about this formula. We have unknown about T, which we can find by this way. We can find from this chart. Here we have a value of distance of flow which is 60.
इसको हम नीचे ड्रा करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू 0.35 है। 0.35 से इस लाइन पे इसने कट किया और उसके बाद ये जो है हमारे पास परसेंट दी हुई है 4, उससे हमने मैच किया। तो उस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देंगे 15 पे जाके मैच हो रही है, तो यहाँ से अब हमें ये 15 पे मैच हो रही है और यहाँ से ड्यूरेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो इसमें अब आई की वैल्यू हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा और आई को आगे इधर फार्मूले में पुट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी आई ए। सी की वैल्यू भी हमारे पास है 0.35, आई की वैल्यू भी है एंड ए की भी है। तो इससे हमारे पास रन ऑफ जो है स्टॉर्म रन ऑफ ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। Thank you so much, ladies and gentlemen. Please subscribe my channel and I will share you more videos, more informative videos that you people be connected. Thank you.